के मांस का और शराब का सहारा लिया। इसलिए आज पढ़े लिखे लोग शराब से और मांस से लगाव रख रहे हैं। गलती नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा, कबीरदास जी ने नियम चेंज वहां किया, अब नियम चेंज किया जा रहा है कि जो तीनों युगों की साधना थी उस साधना को कल युग में खारिज किया जाता है। कल युग जोगन यज्ञ ज्ञान एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में तीनों युगों की साधना खारिज की जाती है। उस साधना से अब कोई लेना देना नहीं है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जो पिछले लोग करते थे, बच्चा उन्हें कुछ नहीं मिला, बस ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा विष्णु शंकर का दर्शन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म आसक्ति तक आ पाए, और ज्यादा किसी ने किया तो केवल निसाक्षात्कार किया। अगर किसी ने कुछ ज्यादा किया तो केवल श्री कृष्ण का दर्शन कर पाए, इससे आगे लोग नहीं गए। केवल एक महर्षि वाल्मीकि का मिलता है जो ब्रह्म के समान हुए हैं, केवल एक का, ज्यादा नहीं मिलता। और वो भी कब? जब उन्होंने नाम का सुमिरन किया तब, और किसी का लेख नहीं मिलता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा, पिछली जो साधनाएं थी अब खारिज है। उन देवी और देवताओं की कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये सहस्राचक, ये खेचरी मुचरी, जो ये सारी चीजें होती हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं। कोई योग और ये यज्ञ तक इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, यानी खेती, दुकान, दफ्तर का काम खूब मेहनत ईमानदारी के साथ, स्वामी जी महाराज ने कहा 18 घंटे आराम से काम करो, सो फिर आराम से। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ज्यादा नहीं, मुझे 1 घंटा सुबह दे दो और 1 घंटा शाम को दे दो, और वो भी कम दे दो, बाल बच्चों की सेवा हो जाए। जब सब सो जाए उस समय पर बच्चा थोड़ा सा यानी सिर पर जरूर डाल लो, और आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मुझे दे दो, 2 घंटे मांग रहा, ज्यादा नहीं। तो आप बताओ, सारे संसार के काम करने के लिए गुरु महाराज कह रहे। आगे गुरु महाराज ने जिम्मेदारी लिया कि बच्चा इतनी ध्यान से, और मेरी बात सुनो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कि सुमरन ध्यान भजन भी न करने पाओ, बच्चा ध्यान से सुन लो। तुम्हारी चिंता में मनधारी, तुम अचिंत रहो प्यारा, वो तो रूप दिखा के छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करी पुकारा। बच्चा, सारी जिम्मेदारियां मैंने आपकी ले ली है, आप कतई चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप जो आदेश दिया जाए उसका पालन करते रहेंगे। तो प्यारे भाई बहन, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी होने का एक निश्चित समय है, तब तक ये आवाज लग रही है, और जैसे ये समय पूरा होगा उसी दिन बच्चा ये समझ लो फिर क्या होगा। बाबा जी ने कहा, इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे, सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। अरे बच्चा, उस समय कोई किसी की आग नहीं बुझाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ तक कहा 1995 में कि बच्चा, मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बातें ध्यान से न सुनी गई तो आदमी के ऊपर दांत लगा देगा और दांत लगा के उसका खून पी लेगा। इतना स्वामी जी महाराज ने कहा है। माँ अपने बच्चे को चारपाई पर छोड़ देगी और नग्न अवस्था
दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, सब जगह ये चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। खाने को अन्न, पीने को पानी नहीं मिलेगा। कुछ संसार के लोग इस पर शक करते हैं कि ये कैसे हो सकता है गुरुदेव, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम आपको एक चीज सुना रहे हैं जो संसार के विद्वान लोग सुनाते हैं। देखो, भगवान विष्णु का ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उस समय पर सारी तैयारियां चल रही थी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। तो उस समय पर जैसे ये तैयारियां चल रही थी, भगवान विष्णु को ये पदवी मिलने वाली थी। तो देखो, सारे देवी और देवता मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरीके से ये यज्ञ सफल हो। तो देखो प्यारे भाई बहनों, उसी में क्या होता है, किसी देवता की बाईपास होती है। जैसे ही बाईपास हुई, दुर्गंध आती है। किसी ने थू किया, किसी ने नाक बंद किया, किसी ने मुंह घुमा लिया। अन्न देवता ने सोचा, अच्छा हमारे ही खाने से आंखें खुलती हैं और ये बाईपास हुई, अगर ये बाईपास न हो तो लोग मर जाएं। अच्छा, हमारा इतना नगर। अन्न देवता टॉयलेट करने के बहाने निकल जाता है और जाके छिप गया। अश्वमेध यज्ञ की लास्ट आहुति लगने वाली थी। ऋषियों ने कहा, अरे अन्न की जरूरत है, जरा थोड़ा सा अन्न लेके आओ। प्यारे भाई बहनों, अन्न देवता वहां उपस्थित नहीं है। अन्न देवता को खोजा गया, कहीं नहीं मिला। आवाजें लगाई नहीं, कहीं नहीं मिला। देवर्षि नारद को तुरंत बुला लिया गया। देवर्षि नारद, पल में तीनों लोग को घूम लेते हो, अरे जरा देखो वो कहाँ है। देवर्षि नारद ने देखा, महाराज इस तरीके से वहां छिपा बैठा है। तो भगवान विष्णु कहने लगे, ये मेरा काम है। तो यहाँ पर कहावत बन गई कि अपनी गरज के लिए गधा बात बन। प्यारे भाई बहनों, भगवान विष्णु ने देर नहीं की। उन्होंने कहा, ये कोई नहीं जाएगा, बिना मेरे जाए वो नहीं आएगा। प्यारे भाई बहनों, भगवान विष्णु जाते हैं, ऐसे नहीं। यहीं पर एक कहावत कही गई, एक दोहा लिखा गया, हरि घोड़ा ब्रह्मपुरी शेष नाग फलहान, चंद्र सूरज के पायरे चढ़ चल चतुर सुजान। आज भगवान विष्णु घोड़ा बने हैं, ब्रह्मा जी की खुरी बनी है, शेषनाग की लगाम लगी है, चंदा सूरज के पायरे लगे, पायदान लगे हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, अब काय को गुस्सा हो, पीठ पे चढ़ के चलो। अरे जितना तुम्हारा अनादर हुआ उतना तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। अन्न ने कहा, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। तब भगवान विष्णु की पीठ पे बैठ गया। यार प्यारे भाई बहनों, भगवान विष्णु का लास्ट यज्ञ, और देखो कितनी मुसीबत से अन्न आया। आज अन्न का क्या कर रहे हैं हम लोग। बाबा जी ने कहा, डालडा नहीं खाओगे क्या मर जाओगे। डालडा में चर्बी होती है। प्यारे भाई बहनों, कढ़ाई में हमने चर्बी डाल दिया, उसी में अन्न का संपर्क करा दिया। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि बच्चा, खाने को अन्न का दाना नहीं मिलेगा, ये नाराज होकर ऐसी जगह चला जाएगा। तुम लोग क्या ढूंढ पाओगे। विष्णु भगवान जब ढूंढने के लिए गए, उन्हें तो सब करना पड़ा। तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि अब की बार कोई अन्न को ढूंढ के, अरे भगवान विष्णु की क्या गरज पड़ी है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते, हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाए सब शाकाहारी। इसलिए आवाज लग रही है, डालडा से परहेज इसलिए कराया जाता है कि डालडे में चर्बी आती है, और जब कढ़ाई में चर्बी जाएगी, अन्न देवता है, उसका संपर्क जब चमड़ी से हो, ये क्या नाम, मांस से हो जाएगा, तो प्यारे भाई बहनों, देवता और मांस का कोई मिलन नहीं है। इसलिए ये नाराज होगा धीरे धीरे। वो तो बाबा जी ने कहा है,
अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। इसी के लिए महात्मा ने लिखा, उठी बदरिया बाप की बरस दे अंगार, संतन होते जगत में जल मरता संसार। बाबा जी ने अन्न देवता से कहा, देखो अन्न देवता हमारी एक बात सुनो, हमने देखो 3 यज्ञ किए हैं आपके ही खातिर, अरे भाई हमारी तो बात मान लो। तो देखो अन्न भी जानता है कि जो ये समझा रहे हैं अब ये कौन है, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, भगवान ये सुपर से लेके आज अन्न देख रहा है, कौन है ये? तो प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरु महाराज एक अनीह अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। बाबा जी अपना परिचय देते हैं, मैं हूँ आदि अनादि अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा, तीसर सत्य पुरुष में भया, याही से रचना रच लिया। इन तीनों में मुझको जानो, पूर्ण पुरुष मुझे पहचानो, मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। स्वामी जी महाराज ने परिचय दे दिया है, अगर मैं अपना भेद खोलूंगा तभी समझ पाओगे, अन्यथा की स्थिति में कभी नहीं समझ पाओगे। आज सब लोग स्वामी जी महाराज का संदेश सुन रहे हैं, कोई आजकल का ये मैटर नहीं है। ये अन्न देवता आत्मा जितने लोग ये सब लोग ये व्यवस्था में लगे हैं, स्वामी जी महाराज को सब समझ रहे हैं। ये रिश्ता समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्यारे भाई बहनों, सती और शंकर की जो लीला गुरु महाराज ने लिखी है उसको सुनना समझना पड़ेगा। सती कई बार मरी, लोगों ने कहा कि अरे तुम कहाँ भिखमंगे के साथ शादी कर रही हो? सती ने प्रत्युत्तर में जवाब दे दिया, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहु शंभुन तो रहु कुआरी। हमारा भिखमंगा ही ठीक है। प्यारे भाई हैं, संसार के लोग स्वामी जी महाराज को क्या क्या बोलते हैं, जैसे शंकर जी को लोग बोलते हैं ऐसे गुरु महाराज को लोग बोलते हैं। और जब शंकर जी की शादी होती है, जब अपने रूप में आते हैं तो सब देवी देवता उनकी आरती उतारते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज जब फैम में आएंगे, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा चमत्कार के कोई नमस्कार करता ही नहीं है, और जब अपनी फैम में आएंगे प्यारे भाई बहनों तब पूरे दुनिया के लोग नमस्कार करें। अभी क्या देखा, अभी तो देखो आगे होने जा रहा। इसलिए ये आत्मा का कल्याण गुरु महाराज के माध्यम से, जय गुरुदेव के माध्यम से प्यारे भाई बहनों जहां तक आवाज आ रही सुनते रहे। आज ये अन्न देवता जान रहा है कि जो हमें समझा रहे हैं ये हमारे मालिक साहब हैं, तो देखो अन्न कहला सरकार जो आदेश करोगे हम उसका पालन करेंगे। इसलिए अन्न देवता हमारा साथ दे रहा। देखो इस समय पर हमारे यहाँ कुछ समय पूर्व सन 2001 से एक की बात करते हैं, तो सन 2001 से 25 दिसंबर सन 2001 से स्वामी जी महाराज ने बरकत बांटी। उसके बाद हमारे घरों में इतना अन्न पैदा हुआ, प्यारे भाई बहनों जब अन्न पैदा हुआ तो हम लोग क्या कहने लगे, अरे हमने ये खाद डाली, हम ये उन्नत सीड बीज लेके आए, हमने ये दवा डाला, इसलिए हमारे खेत में इतना हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अच्छा मेहनत इतना सब किया गया
और ले गए तुम सब अपने ही ऊपर। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई चिंता मत करो बच्चा, अरे बच्चा जो देना जानता है वो सब जानता है। इसलिए सब लोग समझ रहे और देख रहे, अच्छे से अच्छे केमिकल है हमारे पास, अच्छे से अच्छे उन्नतशील बीज है, लेकिन पैदावार प्रतिवर्ष बढ़ रही है घट रही है। प्यारे भाई बहन सब लोग किसान हैं, पैदावार घट रही है या बढ़ रही है, ये चीज समझने की बढ़ रही है तो आपके लिए, लेकिन हमें तो ये देखने को मिल रहा है कि पैदावार अब घट रही है। आप लोग रेशियो लगाए थोड़ा देखें, सन 2001 की बात हम आपसे कर रहे, उस समय पर खूब बढ़ी, उल्टा सीधा डाल दिया, खूब मिला। लेकिन जब से हमने ये कहा कि हम अपने फल पूजे में कर रहे, स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है। अब देखो इसीलिए ये कहीं कहीं अतिवृष्टि और कहीं कहीं कुछ यानी ठीक है खूब हो रहा, लेकिन किसी किसी तरीके से हमारा लॉस हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे स्वामी जी महाराज ने कहा बचा, पहले अतिवृष्टि होगी, इसके बाद अनावृष्टि होगी। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा, अन्न एकदम साथ छोड़ जाएगा। कैसे साथ छोड़ेगा? चंडी के हाथ में मिसाल है, और मसाल सबसे पहले लगाएगी धन में, सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। दूसरी मसाल लगाएगी कहाँ? अन्न में। स्वामी जी महाराज ने कहा घरों में रखा होगा, और जब ऐसे देखोगे फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा। बाबा जी ने कहा उस समय पर 3 मिनट में अगर भगवान याद ना आ जाए तो इस बाबा से बाबा मत कहना, घर में अन्न भरा होगा, जब निकाल के देखोगे तो फूंक मारोगे उड़ जाएगा। प्यारे भाई बहनों, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, इसलिए ये समझाया जा रहा पहले से। अब नए लोग इस चीज को सुनते हैं तो कहते हैं जब ये अन्न खत्म हो जाएगा तो ये जयपुर वाले कैसे जिंदा बच जाएंगे। जब बाबा जी ने ये सुनाया तो सत्संगियों ने बाबा जी को छोड़ा नहीं, प्रश्न किया कि बाबा जी फिर हम लोगों का क्या होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, मैं ऐसी जड़ी बता दूंगा कि तुम लोगों को भूख लगेगी ही नहीं। ये स्वामी जी महाराज ने जिम्मेदारी ले लिया है। अब बताओ इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई लेने वाला है? प्यारे भाई बहनों, विश्व स्तर पर कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बाबा जी ने इस बात को कहा है कि मैं ऐसी जड़ी बता दूंगा बच्चों को, भूख प्यास आपको कुछ भी नहीं। इसके बाद देखो बड़ी विषम परिस्थिति, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। ये बाबा जय बुद्ध जी महाराज की वाणी है। कहने का अर्थ कुल मिला के ये है प्यारे भाई ने, स्वामी जी महाराज जो बाबा जय बुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, इसमें कोई बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। आज सुन ले चाहे कल सुन ले, ये शाकाहारी का प्रचार जो चल रहा है, शाकाहारी होने के लिए ये जो कोई इतनी मेहनत की जा रही है, इस समय पर महाराज जी काफिला पर काफिला लेके काम कर रहे हैं, लोग शाकाहारी हो जाए। प्यारे भाई बहनों, बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो देखो सूरदास जी कह के गए हैं, काल ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान है। इसलिए सतगुरु की शरण बहुत जरूरी है। प्यारे भाई बहन, हम लोगों ने अभी 2 नियम सुने। एक नियम हमने ये सुना है कि पहले स्त्रियां पुरुष अलग अलग साधना करते थे, कबीरदास जी ने दोनों लोगों का खाता अलग कर दिया। एक नियम बाबा जी का सुना टूटा हुआ, उस समय पर लोग शराब और मांस का सहारा लेके अपना थोड़ा बहुत साधना किए, वो साधना काम नहीं आई। बाबा जी ने ये नियम खारिज करते हुए सब लोगों से निवेदन किया कि ये अंडा मांस मछली शराब का जो सहारा ले रहे हो, देखो इसका एक उदाहरण हम आपको थोड़ा सा बता दें। जो ये शराब का प्रचलन साधना में चलता था, आज ये देवी जागरण में आपको देखने को मिलता है। जब लोगों के देवी जागरण होते तो उसमें शराब चढ़ाई जाती है। ये
का पर्याय कहीं न कहीं से कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने ये सारी चीजें खारिज करके और निवेदन किया है कि आप लोग शाकाहारी हो जाएं, और शाकाहारी हो जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो, इस समय पर चरित्र पतन की चीजें समाज के अंदर ज्यादातर चल रही हैं, नशे के माध्यम से। ये देखो, यानी किसी न किसी तरीके से ये माजरे चल रहे हैं। चरित्र पतन इस समय पर चरम सीमा पर चल रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेशा सुनते चलें। स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से इस चीज को बता के गए हैं। संसार में व्यवस्थाएं बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था निर्धारित की गई, उसी में जातियां निर्धारित की गई। प्यारे भाई बहनों, इसका एक बहुत ज्यादा जो सबसे बड़ा यानी जो नियम निर्धारित किया गया है वो जरा ध्यान से सुने। पर नारी को राज में सीधा नरके जाए, ताको यम छोड़े नहीं, चाहे कोटिन करे उपा, ये लिखा गया है। लेकिन प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हजूर गरीबदास जी के संपर्क में आते हुए और कुछ हम सब लोगों के लिए वचन कह के गए हैं। वचन स्वामी जी महाराज क्या कह के गए हैं? प्यारे भाई बहनों, मंच से जरा इसको भी सुन लें। बाबा जी ने कहा, अगर संसारी जीव हैं, आपस में कुकर्म करते हैं, तो उन्हें तो सजाएं इतनी मिलेंगी जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ सत्संगियों के मन में प्रश्न आते रहते हैं कि जय गुरुदेव में जुड़ने के बाद, संत मत में जुड़ने के बाद जब हमसे कोई गलत काम हुआ है, आखिर हमारा क्या होगा? ये स्वामी जी महाराज निर्धारित करके गए हैं। स्वामी जी महाराज ने सुनाया, एक सत्संगी, अगर सत्संगी या कोई संसारी जीव कोई गलत काम करते हैं तो गुरु महाराज ने साफ स्पष्ट कलम से लिखा है, पहले उसे यानी सजा के तौर पर नरकों में थोड़ी देर के लिए यमराज से कह के, जो भी शरीर प्रदान करते हैं उनसे कह के सजाएं दिलवाते हैं, कठोर से कठोर, जो समझ में आ जाए कि वास्तव में सबसे गंदा कर्म है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कठोर से कठोर सजाएं देने के बाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इसके बाद नीच घर में जन्म दिलवाया जाता है। जहां आज हम लोग घृणा करते हैं नीच से नीच जाति में, और उस पर भी निर्धन यानी कोई पैसा पाई नहीं मिलेगा। एक तो नीच से नीच घर में जन्म मिलेगा और दूसरा पैसा नहीं मिलेगा। चारों तरफ से इतना दुखी हो जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये निर्धारित किया कि देखो बच्चा, ये काल माया का देश है, कोई इस तरीके का कर्म आपसे न बन जाए, क्योंकि आपसे हम एक अपेक्षा रख रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो आगे चल के विश्व में बड़ा भारी यानी संकट आएगा, उस समय पर जब आप लोग अपने शरीर को पाक साफ रखोगे, उधर से मैं दया करूंगा। और अगर आपका शरीर पाक साफ है, आपका शरीर पावन है, आपका शरीर पवित्र है, कहीं आपका कोई गलत संबंध नहीं है, स्वामी जी महाराज ने कहा, उस समय पर बच्चा दया उतारते हुए, अरे एक बच्चे से मैं हजारों लोगों की रक्षा करने का काम करूंगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा कोई ऐसा नैतिक काम नहीं होने पावे। देखो, संत महात्मा सारी चीजें हमारे बीच में रखे जाते हैं। अब जाने अनजाने में हम समझे न समझे, इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई भी हमसे गलत काम नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी से हिदायत
स्वामी जी महाराज करते हैं, सभी को हिदायत देते हैं कि ये वर्ण संकरता जो बढ़ रही है, चरित्र पतन जो हो रहा है, रस्किन गोविंद साहब बहुत अच्छे ये जानकार हुए हैं, उनकी चीजें याद रखते रहे। उन्होंने कहा है कि अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसे बचा के रखना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, आगे इतना विलक्षण समय आ रहा है, कौन सा याद करें कहानी, कौन सी कहानी याद करें? देखो, शंकर जी की धर्म पत्नी की मौत हो गई है, मर गई है। प्यारे भाई बहनों, इधर जब इनका जन्म हुआ है दोबारा सती जी का, तो उस समय पर सभी लोगों को ये चिंता है कि सती तो ये शंकर के लिए ही ब्याही जाएगी। ये जो कहानी कथा सुनते हैं, इससे निष्कर्ष निकालें, देवी और देवताओं को ये पता चल गया है कि ये मानेगी नहीं और ये तो उन्हीं की है, सो उन्हीं के पास जाएगी। यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे भाई बहन? जब सती और शंकर का मिलन होने को है, तो उस समय पर शंकर जी तो तारी लगाए हैं। बोले कैसे जगे शंकर जी? प्यारे भाई बहनों, सामने हाथ डाल दिए। ये सामने कहा कि मेरे बस की बात नहीं। कामदेव से लास्ट में कहा गया कि जाओ, तुम जाओ और साम दाम दंड भेद, चारों तरफ से तुम कैसे भी जगह उनको जगाना है। कामदेव जब गए, कामदेव ने अपना बाण छोड़ा। ये देखो बसंत ऋतु वाला, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब उन्होंने अपना जो मूल बाण है, जो मूल पेच दांव था, और जब देखो कामदेव ने छोड़ा, सोई शंकर जी की तीसरी आंख, जैसे ये बाण छोड़ा है। और उस समय पर क्या होता है, तो गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भाई काम बस जोगी से तापस पावन की को कहे। जब इन्होंने कामदेव वाला बाण छोड़ा, कामदेव ने जब वो बाण छोड़ा विलासिता वाला, उस समय पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लता भेद, यानी एक तत्व से लेकर 4-5 तत्व जितने भी लोग हैं, यानी यहाँ तक ऋषि और जो योग कर रहे थे वो तक, यानी लताएं आपस में मिल रही थी, कोई पूरे विश्व के पर्दे पर नहीं बचा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई काम बस जोगी तापस, यानी योगी और तपस्वी लोग काम बस हो गए। पावन की हम लोगों की गिनती क्या है प्यारे भाई बहनों? उस समय पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कौन बचा उस समय पर, जिस पर उस मालिक की दया हुई। इसीलिए गुरु महाराज की प्रार्थना में लिखा गया, जिन प्यारों पर है जग वालों हो खास नए सदगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते। ऐसे मलिन समय में वही लोग बचेंगे जो प्यारे भाई बहनों सत्य से लगाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो उस समय पर जब जोगी तपस्वी नहीं बचे, तो आज जोगी तपस्वी नहीं बच रहे, मोटी मोटी सलाखों के अंदर है, लेकिन कौन बच रहे हैं? जिन्हें इस जाकिट की शर्म है, जिन्हें इस नाम की शर्म है। अन्यत्र स्थिति में आप कहीं भी चले जाइए, कोई आदमी जहां जिसका दाव लगता है, प्यारे भाई बहनों, कहने का अर्थ ये है कि वही समय इस समय पर आया हुआ है। शंकर जी की समाधि जगाई जा रही है। कामदेव अपना काम को मूल बाण छोड़े हुए हैं। इस वजह से आज भाई बहन का रिश्ता कलंकित, मामा भांजी का रिश्ता कलंकित,
जितने रिश्ते हैं प्यारे भाई बहनों, इसी वजह से आज सारे रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते, बच्चा ये सारी चीजें सुनो, समझो, विचार मनन करो। तो देखो क्या हुआ, जैसे शंकर जी की तीसरी आंख खुली और जैसे तीसरी आंख खुली तो सबसे पहले कौन प्रसन्न हुआ? कामदेव जल के खत्म। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा सतयुग आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा सतयुग जब आएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म। इसके बाद क्या होगा? शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी, तब इसके बाद शंकर जी का और उसका सती, उनका सती जी का मिलन होगा। आज शंकर पार्वती का ब्याह घरों में कार्यक्रम होते हैं, बड़े सुंदर से गाया जाता है, मनाया जाता है। प्यारे भाई बहनों, पार्वती और शंकर जी की शादी से अर्थ यही है, गुरु महाराज ने कहा है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम तुमको निज घर पहुंचाओ, बस एक हमारो। तो स्वामी जी महाराज क्यों आए हैं? ये आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज लेकर ही जाएंगे, इतना सुनिश्चित है। तो देखो इस समय पर वही समय चला, सारी चीजों से हम लोग रहे सावधान। प्यारे भाई बहनों, अगर इन क्रियाकलापों को सुनते रहे, समझते रहे, अपने को बचाते रहे तो अव्वल दर्जे में गिनती गिनी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में समय का प्रवाह यानी बाढ़ की तरह इतना तेज है कि हम और आप सभी यानी बड़े बड़े इस समय पर आ रहे हैं। ये देखो उसमें ये गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजें देखो पत्ते की तरह उड़ रही हैं। कहीं कोई तूफान आता है, कहीं विदेशों में कोई तूफान आता है। प्यारे भाई बहनों, ये बड़ी बड़ी मोटर कारें यानी ठेला बसें सब पत्ते की तरह उड़ते हुए बहते हुए नजर आ रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कान खोल के सुन लो, आगे ऐसा ही समय आने वाला है। ये छतें विशाल का जानवर हाथी पत्ते की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरी विनती है, प्रार्थना है, बाबा जी कह रहे हैं कि आप लोग ये जय गुरुदेव वाले आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, ये हमारे आशीर्वचन सुनाएंगे। बच्चा इनको थोड़ा सुनकर शाम को मनन करना कि जो हमें सुनाया गया था क्या ये सही था। अगर सही है तो प्यारे भाई बहनों कतई देरी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ। और अगर आप आएंगे, इसके लिए खांचे लगे हुए हैं, आप खांचे में आ जाओ। 8 तारीख से 12 तारीख तक ये देखो 5 दिन का कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में दादा गुरु के पावन स्मृति में बहुत बड़ा विशाल भंडारा मनाया जाएगा। 10 तारीख को ये देखो बड़ा पूजन है, बड़ा दिन है हम सब के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये चीजें अच्छी लगी हैं तो मैं चरणों में निवेदन करूंगा, विनती प्रार्थना करूंगा, 8 से 12 के मध्य में आप लोग जय गुरुदेव वालों के साथ जरूर पहुंचे। आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें सुनने को मिलेंगी। ये जीवात्मा धन्य होगी। आगे आने वाले समय में इसका रजिस्ट्रेशन, जो आगे के लिए एडमिशन हो रहे हैं, प्यारे भाई बहन, इसका रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो जाएगा। आगे हम सब लोग पढ़ाई करने लगे। ये पढ़ाई बहुत जरूरी है, जो आपको सुनाया गया ये जरूरी है, क्योंकि होने जा रहा। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। एक अनपढ़ आदमी देखो चिट्ठी चारों तरफ लिए घूमता है कि भैया इसको पढ़ो, और उसमें अक्षर लिखे हुए हैं तो सीधा लिखा गया है कि अनपढ़ के लिए यानी काला अक्षर भैंस बराबर। अब उसके लिए तो वो अक्षर बड़ा बड़ा है, ये कैसे पढ़े। अब वो इधर उधर बेचारा घूम रहा, कहते देखो भैया हम तो अनपढ़ हैं। लिखा महापुरुषों ने, बिना पढ़े नर पशु कहावे। संसार की पढ़ाई जब हम नहीं
जैसी माता मेरी है, पिता शत्रु है, जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, ऐसे बच्चे सभा में ठीक उस तरीके से शोभायमान नहीं होते जैसे हंसों के बीच में कौआ बहुला। प्यारे भाई बहनों, ये शोभा नहीं पाते। अर्थ ये है, पढ़ाई लिखाई संसार की बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ऐसे ही अध्यात्म की पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों ने इस पढ़ाई को पढ़ा, और जब इस पढ़ाई को पढ़ा तभी अव्वल दर्जे पर पहुंचे। समय के अभाव में एक उदाहरण दूंगा। नरेंद्र जी